पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात। हुकूमत का कलदम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन करने का ऐलान। तंजीम से दहशतगर्द तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के इख्तियारात भी मिल गए। सूबे में बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशन शुरू। कलदम तंजीम के 287 कारकुन गिरफ्तार। दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की तरह इनका भी खात्मा करने का ऐलान। वज़ीर आज़म इमरान खान पुलिस की शहादतों और अवामी मुश्किलात पर बरहम बोले, एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों को मारना जुल्म है। कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। गुजरांवाला के करीब कलदम तंजीम की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद, 70 से जायद जख्मी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कलदम तंजीम के कारकुनों ने क्लाशनकोफों से पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। बोले, फ्रांस का सफीर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं, इनका एजेंडा कुछ और है। सफारत खाना बंद नहीं कर सकते, हुकूमत अपनी बात पर कायम है। कलदम तंजीम ने रास्ते खोलने का वादा पूरा नहीं किया, अब भी वक्त है खामोशी से वापस चले जाएं। तंजीम पर आलमी पाबंदी भी लग सकती है। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। पंजाब जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। 2 महीने से मुज़ाकरात कर रहे हैं, 6ठी दफ़ा जो है ये बातचीत जो है वो हुई है। लेकिन उन लोगों से अब क्या मुज़ाकरात करें कि जो कहें कि जो हमारा है वो हमारा है और जो आपका है वो भी हमारा है। किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं रियासत को ब्लैकमेल कर सके। ताकत के जोर पर किसी को अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं करने देंगे, हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस, वाज़ेह किया रियासत के सबर की कोई हद होती है। कलदम तंजीम ने धरने देना वतीरा बना लिया। मजीद कहा, कलदम तंजीम को भारत से मदद मिल रही है, इसके साथ अस्करियत पसंद तंजीम की तरह निपटा जाएगा। किसी को बंदूक के जोर पर मुतालबात मनवाने का हक नहीं देंगे। हुकूमत का कलदम तंजीम के मुजाहिरीन को जहलम में ही रोकने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कलदम तंजीम के एहतजाज से निमटने की हिकमत अमली पर गौर। पेशावर GT रोड भी बंद करने का फैसला, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। काबीना अरकान ने कहा, जानी और मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर को रियायत नहीं देनी चाहिए। पंजाब हुकूमत का कलदम तंजीम के अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सूबे भर से सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार। सूबाई सब कैबिनेट कमेटी बराए कानून अमनो अमान के इजलास में वजीर कानून राजा बशारत ने कहा, रियासती रिट चैलेंज करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। कलदम जमात से बहुत मुज़ाकरात किए, वक्त खत्म, अब कोई बदमाशी काबिल कबूल नहीं। मुख्तलिफ इजलास से गुजरांवाला में 500 पुलिस कमांडो को फौरी भिजवाने की हिदायत। कलदम तंजीम के मार्च के पेश नज़र रावलपिंडी में ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल। मरी रोड और राबता सड़कें सील। मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरी मीलों पैदल चलने पर मजबूर। मरी रोड और अंदरूनी शहर तमाम कारोबारी मराकज़ बंद। मुल्हिका शाहराहों पर तालीमी इदारों में छुट्टी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैंक भी बंद। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने की हिदायत। GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम। वज़ीराबाद से जहलम तक GT रोड 5 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया जहलम का पुल मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। PTI का नए वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए BAP की हिमायत का ऐलान। हुकूमत में PTI BAP की इत्तेहादी रहेगी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी के हमरा कोयटा में मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है जो हुकूमत बनेगी वो PTI का ख्याल रखेगी। हम नहीं चाहते बलूचिस्तान में PTI कमज़ोर हो, नई बलूचिस्तान हुकूमत के साथ चलेंगे। सरदार यार मोहम्मद रिंद बोले, चाहते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी निज़ाम चलता रहे। अब्दुल कदूस बजिंजो की हिमायत का भी ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास 29 अक्टूबर को तलब कर लिया गया।
सऊदी अरब का पाकिस्तान की माली इमदाद का ऐलान, उधार तेल भी देगा। सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएगा। सऊदी डेवलपमेंट फंड की तरफ से ऐलान का मकसद कोरोना सूरत हाल में ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पर पाकिस्तान की मदद करना है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की माली मुआवनत पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मशकूर, कहा सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए इमदादी पैकेज $4 अरब 20 करोड़ का है। सपोर्ट फंड 1 साल के लिए है। मुशीर खजाना शौकत तरीन और वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया $3 अरब का ताल्लुक स्टेट बैंक से है और $1 अरब 20 करोड़ का ताल्लुक तवानाई से है। 1 साल के लिए $1 अरब 20 करोड़ का तेल मिलेगा। IMF के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके मुशीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह किया, सऊदी रिलीफ और IMF का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। डॉलर को रिवर्स गियर, इंटरबैंक मार्केट का आगाज डॉलर की कदर में इजाफे से हुआ। 71 पैसे ऊपर जाने के बाद डॉलर नीचे आ गया। ₹2.48 कमी के बाद डॉलर $172.78 पर बंद हुआ। सोने की आलमी और मकामी कीमत में भी कमी, फी तोला सोना ₹7,800 घटकर $1,24,200 का हो गया। मुल्क की तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी आज है। मौजूदा हुकूमत अवाम को मजीद मुश्किलात के हवाले कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाड़काना में गुफ्तगू, कहा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो आम आदमी फैसले लेता है। जुमा 29 अक्टूबर को मुल्क भर के इजला में जियाले मुआशी कत्ल के खिलाफ मैदान में निकलेंगे। मार्च तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं, चेयरमैन ओगरा ने वाजे कर दिया। कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में चेयरमैन ओगरा ने कहा डीजल पोर्ट पर ₹109 लीटर पड़ता है। डीजल पर अखराजात और टैक्सेस ₹25 हैं। कायमा कमेटी ने चेयरमैन ओगरा की ब्रीफिंग मुस्तरद कर दी। कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार भी ओगरा को करार दे दिया। अरकान ने कहा ओगरा माफियाज का सहूलतकार बना बैठा है। धांधली से आने वाली हुकूमत कैसे बल्दियाती इंतखाबात करा सकती है? सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की PTI हुकूमत पर चढ़ाई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, आईनी और कानूनी माहिरीन से मशवरा करेंगे, इलेक्शन कमीशन को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ये भी कहा कलअदम तंजीम का मामला शाइस्तगी से हल किया जाए। नस्ला टावर धमाके से ही गिरेगा। कमिश्नर कराची ने 15 मंजिला नस्ला टावर को बारूदी मवाद से गिराने के लिए अखबारात में इश्तिहार छपवा दिया। दिलचस्पी रखने वालों को 3 रोज में कमिश्नर कराची ऑफिस से राब्ता करने की हिदायत। किराएदारों ने अपना सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे रखा है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल मुतासिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे, कहा सबका बस कराची वालों पर ही चल रहा है। नाला मुतासरीन बहाली केस में वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया नाला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे। वज़ीर आला सिंध का जमा कराया गया जवाब और अदालत में पेश होकर दिया गया मौक़िफ़ गैर तसल्ली बख्श था। सुप्रीम कोर्ट का PECHS को नाले पर कायम तजावुज़ात फौरी ख़त्म करने का हुक्म।
जस्टिस काजी फायज ईसा के स्क्वाड में हुकूमती एमएनए अकरम चीमा की गाड़ी घुसने पर तल्ख कलामी। पुलिस ने रुकन कौमी असम्बली अकरम चीमा को हिरासत में लेकर थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का मौकिफ भी सामने आ गया। कहा, मैंने किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम गाड़ी में कौन था। गाड़ी में बैठे शख्स ने सख्त जबान इस्तेमाल की और गाड़ी पार्लियामेंट में ले गया। गैर कानूनी नंबर प्लेट देखकर पुलिस को सिर्फ गाड़ी चेक करने का कहा था। पंजाब असेंबली के अंदर और बाहर महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज, ऑपोजिशन का शोर शराबा, आटा और चीनी चोर के नारे। ऐवान मछली मंडी बन गया। हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई मुतासिर। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने कहा, 3 साल में कातिल महंगाई ने 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इमरान खान का यौम हिसाब आने वाला है। वज़ीर आज़म को झूठ पर झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। लीगी MPA तारिक मसीह गुल साइकिल पर पंजाब असेंबली पहुंचे। बतौर एहतजाज गले में रोटी और सब्जियों का हार भी डाला। PDM 31 अक्टूबर को DG खान में पावर शो करेगी। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और जलसा होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ भी जलसे में शरीक होंगे। डेंगू के वार न रुके। लाहौर में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 515 नए मरीज रिपोर्ट। 367 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में मुतासरा मरीजों की तादाद 3200 से तजावुज कर गई। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। पंजाब में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, हुकूमत का कलदम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान। तंजीम से दहशतगर्द तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। अहम और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सूबे में बड़े पैमाने पर पुलिस ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। कलदम तंजीम के 287 कारकुन गिरफ्तार। हुकूमत के लिए फ्रांस का सफारत खाना बंद करना नामुमकिन है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के लिए फ्रांस का सफारत खाना बंद करना नामुमकिन है। शेख रशीद ने कहा, कलदम तंजीम का एजेंडा कुछ और है। सादुकी में कलदम तंजीम की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस नत्ती थी, उनके पास लाठियां थी, जिसमें 3 जवान हमारे शहीद हो गए। 70 जख्मी हैं। 70 में से 8 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कलदम तंजीम के खिलाफ एक्शन का ऐलान कर दिया। पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। अभी भी मैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो वापस चले जाएं। वज़ीर दाखिला ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने से साफ इनकार कर दिया। गैर मुल्की ताकतें हम पे सैंक्शंस लगाना चाहती हैं। फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर्स तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।